हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेडपीएस मैथ्स ऑनलाइन क्लास में। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन मैंने लिया है क्लास 12 का। एक्सरसाइज 2.1 है और इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक फार्मूला है, कुछ देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स रहा है तो इसका एंगल बाहर हो जाता है। इसका एंगल क्या हो जाएगा? बाहर। यहाँ भी चाहे साइन इनवर्स पहले रहे या बाद में रहे, कोष्ट में रहे एंगल में या बाहर रहे त्रिकोणमितीय फंक्शन कोई भी, तो आपका एंगल ही बाहर होगा। ऐसा हर कंडीशन में होगा, चाहे कस इनवर्स कस एक्स रहे तब भी एक्स होगा। यहाँ एक्स जगह पर अगर थीटा रहे तो बाहर क्या हो जाएगा? थीटा। अगर मान लीजिए टेन इनवर्स टेन थीटा रहता तभी थीटा। टेन इनवर्स 1 रहता तो 1 बाहर। टेन इनवर्स 1/2 रहता तो 1/2 बाहर। इस तरह जो भी रहे आपको टेन इनवर्स में या कस इनवर्स में या साइन इनवर्स में, और एक त्रिकोणमितीय फंक्शन बाहर रहे और वही सेम त्रिकोणमितीय फंक्शन उसके कोष्ट में रहता है, तो एंगल क्या हो जाएगा? बाहर हमेशा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/x रहे तो कॉसेक इनवर्स x, उसी तरह कॉस इनवर्स यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह आपको कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। आपको यहाँ और है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। इस तरह सभी फार्मूले यहाँ पर दिया हुआ है, फार्मूले के बस याद कर लेना है। यहाँ हो गया। आगे देखिए कुछ डोमेन और आपको रेंज याद करना पड़ता है। देखिए y बराबर अगर साइन इनवर्स एक्स रहे तो आपका डोमेन क्या होगा? -1 से 1 तक, और उसका रेंज क्या होगा? -पाई/2 से पाई/2 तक। उसी तरह y बराबर कॉस इनवर्स एक्स रहे तो उसका प्रांत क्या होगा, मतलब डोमेन -1 से 1 तक, और उसका रेंज होगा 0 से पाई तक। उसी तरह ये सब आपको याद कर लेना होगा। बस सिंपल सी बात है, अगर याद हो जाता है तो बस चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का मुख्य मान निकाल देना है। मुख्य मान कैसे निकलेगा? तो देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे कि क्या हो जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या? माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 का मतलब माइनस क्या होगा? देखिए यहाँ फॉर्मूला में क्या है? बाहर निकला हुआ है। यहाँ फार्मूला में माइनस है अंदर, देखिए बाहर यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस जो है वो बाहर निकल गया तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस के सामने माइनस, साइन इनवर्स के सामने साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है? तो पाई/6 का। पाई/6 मीन्स 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 1/2 के बदले हम साइन पाई/6 लिख देंगे। अब देखिए अब सीधे क्या करेंगे, अब आपको पता है थोड़ी देर पहले बताया था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या? थीटा। एंगल बाहर हो जाता है जब त्रिकोणमितीय फंक्शन दोनों सेम रहे, एक इनवर्स में और एक इनवर्स में ना रहे, और दोनों साइन में रहे तो क्या होगा? या दोनों कॉस में रहे या दोनों टेन में रहे, एक इनवर्स में रहे एक इनवर्स में ना रहे, तो उसका एंगल बाहर कर देंगे। तो एंगल क्या होगा? यहाँ माइनस दिया है तो माइनस हो गया, और पाई/6 यहाँ पर है, पाई/6 आपका रहा सही जवाब, -पाई/6 आपका सही जवाब रहा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही, कॉस इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कॉस इनवर्स और √3/2 का कॉस में फार्मूला होता है क्या? कॉस पाई/6, मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यही 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे 10th में कि √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को हम पाई/6 लिखते हैं। तो कॉस इनवर्स और √3/2 के बदले हम cos पाई/6 लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बताए थे त्रिकोणमितीय फंक्शन कोई भी हो, दोनों सेम है अगर, और कि एक इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं है, तो आपका जो क्या होगा? एंगल वाला बाहर हो जाएगा। देखिए एक इनवर्स में एक इनवर्स में, चाहे इनवर्स अंदर भी रह सकता है, ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 इस तरह। तो देखिए 2 बाहर हो जाएगा, अंदर है इनवर्स है, बाहर है, एक बाहर रहेगा एक अंदर, दोनों इनवर्स नहीं रहेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो देखिए एंगल में क्या है? पाई/6 आपका बाहर रहा, और यही आपका सही जवाब रहा, आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। देखिए कॉसेक, CSC का मतलब क्या? शॉर्ट में लिखा हुआ है कॉसेक, इस तरह इसमें का CSC लिया गया है। कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 तो
कोसेक इनवर्स, और 2 किसका मान होता है कोसेक में 30 डिग्री का। कोसेक 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मतलब π/6, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो हम 2 के बदले कोसेक π/6 लिख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बताएं चाहे त्रिकोणमितीय फंक्शन कुछ भी हो, एक इनवर्स में और एक इनवर्स में ना रहा है और दोनों सेम है तो एंगल बाहर, तो एंगल देखिए बाहर, π/6 आपका सही जवाब रहा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यहाँ पर tan इनवर्स क्या है -√3। अब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिया भी है, पहले फार्मूला हम दिखा भी चुके हैं, क्या फार्मूला है tan इनवर्स -x बराबर क्या -tan इनवर्स x, यहाँ वाला माइनस बाहर निकल गया देखिए। उसी तरह ये भी है, यहाँ वाला माइनस ये बाहर निकल गया यहाँ पर, अब बाकी सेम है tan इनवर्स √3, और माइनस के सामने यहाँ माइनस, tan इनवर्स के सामने tan इनवर्स, और √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, और tan 60 डिग्री को हम tan π/3 लिख सकते हैं, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो tan इनवर्स √3 के बदले tan π/3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या, थीटा बाहर निकल जाता है और माइनस यहाँ पर, तो माइनस, इसका जवाब क्या रहा -π/3, यही आपका सही जवाब रहा। इसमें देखिए दोनों सेम रहा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एक इनवर्स में रहा है एक इनवर्स में ना रहा है, तो एंगल में जो भी दिखाई देगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये सही जवाब क्या रहा -π/3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 है, तो देखिए cos इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला होता है क्या, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पर देखिए cos इनवर्स -1/2 है, तो ये माइनस हटाने के लिए ये फॉर्मूला पाई माइनस लिखते हैं, तो हम मेरा क्या हो गया यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, देखिए यहाँ से माइनस हट गया यहाँ से माइनस। अब देखिए पाई के सामने पाई, माइनस के सामने माइनस, cos इनवर्स के सामने cos इनवर्स, और cos में देखते हैं कि cos में देखते हैं कि 1/2 कितना का वैल्यू होता है, 1/2 cos में। ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ दिखाई देगा त्रिकोणमितीय फंक्शन उसी में देखा जाता है, तो 1/2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 1/2 साइन में भी होता है, साइन 30 डिग्री का मान, लेकिन साइन में नहीं देखना है, यहाँ दिया क्या है cos में, तो cos में किसका मान होता है 1/2, तो cos में कहिएगा 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 60 डिग्री को हम 1/2 के बदले लिख सकते हैं क्या cos 60 डिग्री, और इसी 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, इसी हम 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, तो देखिए यहाँ π/3 लिखा हुआ है, 1/2 के बदले cos π/3। अब देखिए पाई के सामने पाई और cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या, थीटा बाहर होगा, बताए थे एंगल में जो है π/3 बाहर हो गया, और पाई माइनस π/3 का मतलब 2π/3, भीन का घटाव कर देंगे, 2π/3 आपका सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, tan इनवर्स -1 है और tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है -tan, यहाँ वाला माइनस बाहर निकल जाता है, तो देखिए यहाँ वाला माइनस बाहर निकल गया और 1 के सामने 1 लिख दिए, माइनस सामने माइनस, tan इनवर्स के सामने tan इनवर्स, और 1 tan में कितना का मान होता है, तो 45 डिग्री का, तो 1 के बदले tan π/4 लिख सकते हैं, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, 1 के बदले tan π/4। ध्यान रखिएगा जो त्रिकोणमितीय फंक्शन यहाँ दिखाई दे उसी में वैल्यू लिखा जाता है, 1 कॉट में भी होता है लेकिन कॉट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि tan यहाँ दिया है, तो हम 1 का वैल्यू tan में लिखेंगे, तो tan π/4 लिख दिए। अब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे माइनस सामने माइनस हो गया, tan इनवर्स tan थीटा पर क्या एंगल वाला बाहर हो जाता है, जब एक इनवर्स में रहे एक इनवर्स में ना रहे, एंगल बाहर π/4, तो आपका सही जवाब रहा -π/4 आपका सही जवाब रहा, यही रहा आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर सेक इनवर्स 2/√3 है, तो सेक इनवर्स 2/√3 लिख दिए, और सेक इनवर्स सेक में कितना का मान 2/3 होता है, √3 होता है, तो कहिएगा 30 डिग्री का मान, सेक में π/6 लिख सकते हैं, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 2/√3 के बदले सेक π/6 लिख देगा। अब देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या एंगल बाहर हो जाता है, देखिए एंगल बाहर हो गया, π/6 आपका सही जवाब रहा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, और कॉट में कितना का मान √3 होता है, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री को हम कॉट π/6 लिख सकते हैं, π/6 का मतलब होगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 के बदले हम लिख दिए कॉट π/6, और π/6 से आपको बाहर होगा, पता ही है कि इनवर्स में रहा है कि इनवर्स में ना रहा है, एंगल बाहर आपको क्या π/6 आपका सही जवाब रहा। आगे देखिए cos इनवर्स -1/√2, और आपको पता है कि cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, वो फार्मूला जो पीछे लिखवाए थे वो याद कर लीजिएगा अच्छा से। अब देखिए cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर cos इनवर्स -1/√3, तो माइनस हटाने के लिए देखिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/√3, देखिए यहाँ से माइनस हट गया। अब देखिए पाई के सामने पाई
कॉस इनवर्स के सामने कॉस इनवर्स, और 1/√2 45 डिग्री के मान होता है, कॉस 45 के मान, कॉस 45 के मान पाई बाई 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री को हम कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं रेडियन में। अब देखिए पाई के सामने पाई और कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या, थीटा बाहर पाई बाई 4 बाहर, और इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आपका सही जवाब मिलेगा। यही रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉसेक इनवर्स -√2 है, और आपको पता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉसेक इनवर्स -√2 दिया है, माइनस बाहर कर देंगे यहाँ पर और कॉसेक इनवर्स √2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए कॉसेक इनवर्स और √2, कॉसेक में कितना का मान होता है 45 डिग्री का, यानी पाई बाई 4 का, कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2 होता है, तो हम √2 के बदले कॉसेक पाई बाई 4 लिख दिए। माइनस के सामने माइनस, एक इनवर्स में नहीं है, एंगल बाहर, यानी माइनस पाई बाई 4 आपका सही जवाब रहा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू, इसका मान निकाल देना है, इस क्वेश्चन का मान निकाल देना है। तो देखिए tan इनवर्स 1 है, और कॉस इनवर्स माइनस यहाँ हटाने के लिए बताया था, अभी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ वाला माइनस निकालने के लिए यहाँ माइनस लिख दिया जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपको पता है, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। लेकिन वही अगर कॉस इनवर्स रहता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात कहें तो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस पाई कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ वाला माइनस यहाँ आ गया। दोनों का अलग अलग फार्मूला आता है, पीछे जो दिखाए थे वो याद कर लीजिएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1 को हटाइएगा तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, पाई के सामने पाई, इस 1/2 को हटाइएगा तो कॉस में पाई बाई 3 लिखिएगा, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मान 1/2 होता है। माइनस सामने माइनस, साइन इनवर्स के सामने साइन इनवर्स, और यहाँ 1/2 हटाइएगा तो साइन पाई बाई 6, क्योंकि 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए सब में से एंगल में से बाहर हो जाएगा पाई बाई 6, यहाँ पाई के सामने पाई, इस एंगल में से बाहर हो जाएगा पाई बाई 3, और इस एंगल में से पाई बाई 6 बाहर हो जाएगा पाई बाई 6। सबको भिन्न का घटाव कीजिएगा, भिन्न का जोड़ तो 3 पाई बाई 4 आपका सही जवाब आएगा, और यही रहा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कॉस इनवर्स हम कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं 1/2 के बदले, 1/2 हटाइएगा तो उसके बदले क्या है कॉस पाई बाई 3, और यहाँ से जब 1/2 हटाइएगा तो साइन पाई बाई 6, आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा पर क्या, थीटा बाहर यानी पाई बाई 3 बाहर, 2 के सामने 2, और साइन इनवर्स साइन थीटा, और थीटा बाहर पाई बाई 6 बाहर। अब 2 से 2 3 जा 6 कैंसिल होगा, तो पाई बाई 3 यहाँ भी, और पाई ऊपर 3 नीचे कैंसिल हुआ तो, और यहाँ भी पाई बाई 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई बाई 3, और अब यही रहा आपका सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा और रियली में आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।